ये है मेरा 1,85,000 रुपए का iPhone 16 Pro Max। अब देखो आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड, टूट तो सब जाते हैं, लेकिन एप्पल के लिए दर्द और तकलीफ भाई थोड़ा ज्यादा होता है। अब देखो आपके भाई बहन, मम्मी पापा या फिर आपका खुद का फोन, कभी ना कभी किसी ना किसी फोन के लिए सर्विस सेंटर या फिर जुगाड़ू दुकान पे तो जाना पड़ता ही है, और आपको आइडिया तक नहीं लगता कि आपके कितने पैसे लुट गए। भाई ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे 21,000 रुपए के फोन की डिस्प्ले 25,000 रुपए में चेंज कर रहे हैं। 25,000 का फोन है, 25,000 की डिस्प्ले किस हिसाब से देते हैं? 25 भी एग्जैक्ट नहीं है। वहीं जुगाड़ू दुकान पे आपकी नजरों के नीचे से ही कलपुर्जे आपके फोन के गायब हो रहे हैं। जो पार्ट आपने 10,000 रुपए का खरीदा वही अगली दुकान में 5,000 रुपए का मिल जाता है। ये 10,000 रुपए की थी, 2,500 रुपए का। ध्यान से, बहुत ध्यान से काम करना है यहाँ पे। तो भाई फाइनली आपको जाना कहाँ चाहिए, ऑफिशियल सर्विस सेंटर या फिर जुगाड़ू दुकान? आखिर आपका सगा है कौन? तो यही सब देखने के लिए हम इस महंगे से आईफोन को तोड़ने वाले हैं, वो भी एक बार नहीं, दो बार। और हम ऑफिशियल सर्विस सेंटर भी जाएंगे और जुगाड़ू दुकान पे भी जाएंगे और देखेंगे आपके और हमारे पैसे कहाँ बचते हैं, कौन ज्यादा भरोसेमंद है और कौन आपके फोन को ठीक करके आपके हाथों में जल्दी से वापस देगा। पता नहीं मैंने वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट किया भाई, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। तो भाई यहाँ गिरा के तोड़ने वाला हूँ। मेरा कलेजा से धक धक कर रहा है, इसी में मेरा टिंडर बम्बल था भाई। अब किसको चलाऊंगा? अभी टूट जाएगा। भाई सही बता रहा हूँ, अब उठाने का मन नहीं कर रहा मेरा। मेरा डेटा था, मैंने ट्रांसफर भी नहीं करा भाई। अबे कुछ भी नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा ही टूटा है कॉर्नर से। भाई किस चीज का बना था ये? अब इसमें थोड़ा और जुल्म ढाते हैं। इतना आसानी से नहीं टूटेगा गाइस, बढ़िया चीज है। अब थोड़ी सी अनइवन सरफेस पे गिराता हूं, यहाँ पे पक्का टूट जाएगा। भाई इस बार गया, इस बार मेरे को ना नीचे डिस्प्ले दिख रही है। वाओ गया, मस्त खुरदुरा लग रहा है चलाने में। उंगलियों में कांच घुस रहे हैं इसके। ये ग्लास नहीं टूटा भाई, दिल टूटा है। कैपेसिटी 1 TB। पहली बार जिंदगी में मैंने मैक्सिमम वाला लिया था, बोले सबसे ज्यादा व्लॉग बनाऊंगा इसके अंदर, बन गए व्लॉग। तो भाई फोन के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब ये पूरी तरीके से रेडी है सर्विस सेंटर जाने के लिए, लेकिन गफार मार्केट पूरा ही एकदम जाल की तरह। यहाँ पे तो हर कोने पे ही आईफोन रिपेयर हो रहे हैं, सेकंड हैंड आईफोन्स मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान से उतने ही ज्यादा स्कैम भी है। 16 Pro Max की डिस्प्ले है? नहीं है। 16 Pro Max की डिस्प्ले है? नहीं है। अंकल जी इसकी डिस्प्ले मिलेगी? डिस्प्ले आगे मिलेगी। हेलो, थैंक यू। या आईफोन 16 Pro Max की डिस्प्ले मिलेगी? भैया ये है आईफोन 16 Pro Max, ये है उसका बैक पैनल और ये है उसकी डुप्लीकेट डिस्प्ले। ठीक कर दोगे इसको, मतलब लगा दोगे इस पे? दोनों लगाने का 1,000 रुपए लोगे ना। ये कितने का आता है बैक पैनल, कितने का आता है? ये 1,000 रुपीज का ग्लास, और ये 7,000 की। चूना लग गया गाइस, ये 10,000 रुपए की थी, 2,500 रुपए का था। ध्यान से, बहुत ध्यान से काम करना है यहाँ पे भाई। लोकल में रिपेयर कराने का यही फायदा, सब कुछ आंखों के सामने हो जाता है। भैया कितना टाइम लगने वाला है? 1 घंटा लगेगा कम से कम। 1 घंटा? मैं भी रिपेयर करूंगा साथ में, थोड़ी रिपेयरिंग मेरे को भी आता है और सिखा देना बाकी बची हुई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रुको, ये बेवकूफी आप मत करना, सीधे दुकानदार को फोन नहीं देना है। स्पेशली आप गफार मार्केट और नेहरू प्लेस जैसी मार्केट में फोन को रिपेयर करा रहे हो तो ये चीजें तो आपको चेक करनी ही है। सबसे पहले आप फोन का सीरियल नंबर, IMEI नंबर, बैटरी परसेंटेज, चार्जिंग साइकिल, ये सारी चीजें नोट करके रख लो। इसके अलावा आपको अपने सारे डेटा का बैकअप लेना है, डिस्प्ले में ट्रू टोन चेक करना है, स्पीकर की क्वालिटी चेक करनी है और कैमरा क्वालिटी भी चेक करके ही देना है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेटिंग में जाके पार्ट्स में अननोन कितने पार्ट्स हैं वो देख लूंगा, तो उसको बाईपास करने का भी स्कैम ये लोग लेके आ चुके हैं। और ये सारी चीजें चेक करके जब आप जाओगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। भाई इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही निकल जाता है। डिस्प्ले हम गर्म करेंगे। ओ भाई, पहली बार मैंने असली आईफोन को अंदर से देखा है। सच में यार ये कितना ज्यादा सुंदर होता है। ये एक सिंगल कनेक्टर है जो बैक पैनल की वायरलेस चार्जिंग को इससे कनेक्ट करता है। अगर ये 4 स्क्रू खोलेंगे तो ये अलग हो जाएगा। हर दूसरी चीज के अंदर ये छोटे छोटे एप्पल के लोगोज बने हुए हैं। ये मदरबोर्ड है और ये ऐसे मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है, ये एप्पल से ही मंगवाना होता है।
तो भाई डिस्प्ले भी खुल चुकी है और ये ऐसा दिखता है फ्रंट से नया नवेला आईफोन और ये बैक से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये LCD डिस्प्ले जो कि ओरिजिनल नहीं है ओबियसली, और ये बैक पैनल जो सिर्फ 2600 रुपए का है। शुक्र है भाई डिस्प्ले ठीक है, वरना उसने गारंटी लेने से मना कर दिया था कि आप पैसे दो उसके बाद जो भी हो मुझे, ये चला के भी नहीं दी थी उसने। फाइनली चल गई भाई, थैंक गॉड। देखो ये वो डिस्प्ले है जो हमने निकाली है, इस पे भी हर जगह एप्पल का लोगो बने हुए हैं, QR कोड्स बने हुए हैं, पता नहीं कौन इस पे स्कैन करने वाला है। और ये कूलिंग का सेंसर है जो एक्चुअली इन्होंने पुरानी वाली डिस्प्ले से अभी उतारना है और ये अभी डुप्लीकेट डिस्प्ले पे लगाएंगे और उसके बाद वो डिस्प्ले फिट होगी। अदरवाइज ऐसे लगा दिया तो एक कूलिंग सेंसर काम नहीं करेगा। ये वायरलेस चार्जिंग कोयल है जो इस मैग्नेट के ऊपर लगेगी और उसके बाद इसमें वायरलेस चार्जिंग काम करेगी। अब फाइनली हमने इसके ऊपर गम लगा दिया है और हम इसको बंद कर रहे हैं और बैक पैनल भी ऑलमोस्ट फाइनल है। तो अब हम ये रबर लगा रहे हैं इसको टाइट करने के लिए। वैसे भैया सर्विस सेंटर वाले तो रबर लगा के नहीं देते, जैसे कहीं ओप्पो वीवो के जाएं या फिर एप्पल के। एक दिन में भी नहीं देते, 7-8 दिन में देते हैं, इसलिए वो पहले अपना काम करते हैं। अच्छा, वो जैसे टाइम होता है वो धीरे धीरे हो जाता है, टाइट हो जाता है। IP रेटिंग खत्म हो गई होगी अब तो, पानी में डाल सकते हैं। और कोई गारंटी वारंटी रहती है? अभी तोड़ दूं मैं इसको, बाहर ले जाए खत्म, कोई गारंटी नहीं। बिल मिलता है कुछ? बिल भी नहीं मिलता। चलो ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको नहीं मिलेंगी और ये आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे मिलेंगी, लेकिन उसका घाटा ये है कि आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। और अगर आपका आईफोन टूट गया और आप सोच रहे हो कि ऐसे मैं बाहर से डिस्प्ले लगा के उसको ऐसे OLX पे जाके महंगे में बेच दूंगा, तो आपको दिखाऊं ऐसे सेटिंग खोलनी है, जनरल में जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री दिखाई देगा। देखो यहाँ पे अननोन पार्ट लिख के आ रहा है डिस्प्ले में, मतलब ये जेन्युइन पार्ट नहीं है एप्पल का। अगर जेन्युइन होता तो यहाँ से ये नहीं आ रहा होता, तो ये दिखेगा जब भी आप बाहर से इसको ठीक करवाओगे। तो फाइनली हमारी डिस्प्ले, बैक पैनल सब रेडी है। घर जाके इसको और अच्छे से चेक करेंगे। मैं आपको बताऊं 10,000 हमने डिस्प्ले के खर्च किए हैं, 2,600 हमने बैक पैनल के किए हैं और 1,000 फिटिंग चार्जेस, ऑलमोस्ट 13,500 रुपए का खर्चा है। 1 week later. तो भाई लगभग 1 वीक हो चुका है मुझे इस फोन को रगड़ के यूज करते हुए। ऐसा मैं कहना चाहता था, लेकिन ये फोन रगड़ के यूज करने लायक बचा ही नहीं है। आप हैरान होने वाले हो इसकी हकीकत जान के। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, एक तो इसके अंदर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है जो ओरिजिनल एप्पल देता है। इन्होंने IPS LCD डिस्प्ले लगाई है जो कि OBS है। 38,000 की इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले है। इन्होंने 10,000 रुपीज लिए हैं इस डिस्प्ले के। अब क्वालिटी तो उसकी घटी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से सारे कलर छिन चुके हैं, सारी चीजें एकदम धोई हुई सी नजर आती हैं। ऊपर से इस फोन की बैटरी जितनी चलती थी उससे 4/4 चलने लगी है। अगर ये पहले 4 घंटा चलती थी तो अभी ये 1 घंटा ही चलती है। और भाई हैरानी की बात यह है कि हमने इस फोन की बैटरी चेंज नहीं करवाई थी, वो ओरिजिनल है। देखो ये 100% थी, अभी ये 98% हो चुकी है 1 वीक के अंदर। अब मैं आपको इसकी ब्राइटनेस दिखाता हूं। ये मिनिमम ब्राइटनेस है और ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। देख सकते हो आप कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा हमने फोन के प्रोसेसर में भी कोई चेंजेस नहीं करवाए हैं, उसके बाद भी भाई फोन इतना जिटर मार रहा है। मैं आपको दिखाऊं, देखो ये ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत पुराना कोई 7-8 हजार रुपए का फोन यूज कर रहा हूं। उसके अलावा ये डिस्प्ले देखो कितनी ज्यादा मोटी है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको तोड़ने वाला हूं, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कितनी मार सहन कर सकता है। मुझे डर है कि एक बार गिरते ही टूटेगा। उसके अलावा इसकी बेजल्स देखो कितनी मोटी मोटी हैं। इसके अलावा इसकी फेस आईडी भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर 10 बार लगाने जाओगे तो हो सकता है कि 2 से 3 बार में फेल हो। इसके अलावा जो इसका बैक पैनल है वो भी अच्छे से फिट नहीं करा है। इसके आसपास का ग्लू आसानी से विजिबल है। मेरे पास ये छोटा सा रबर का टुकड़ा है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो ये आराम से मुड़ सकता है। मैं इसको देखो फ्लैश लाइट के पास से डालूंगा, देखो ये अंदर चला गया है। इतना ज्यादा गैप बचा है। IP रेटिंग की तो आप सोच ही नहीं सकते। आसपास में आपने गीले हाथ भी लगा दिए तो वो हो सकता है कि अंदर जाके बैटरी से सूखे, बैटरी की गर्मी से। इतनी खतरनाक पैकिंग करके दी है फोन की कि ऐसे समझो कि कभी भी खुल के गिर सकता है। और आप अगर सोच रहे हो कि 2 लाख रुपए का आईफोन लेके कौन गफार मार्केट में जाएगा, वो तो एप्पल के सर्विस सेंटर में भी ठीक करवा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 10,000 रुपए का स्मार्टफोन भी लेके जाते हो तो उसके साथ भी यही हाल होने वाला है। बाकी मैंने इस फोन को 1 साल पहले सितंबर में जब ये लॉन्च हुआ था तब लिया था। अभी 1 साल हुए भी नहीं है। 1 साल की एप्पल वारंटी क्लेम करता है और अब वो वारंटी खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने इतना घटिया काम बाहर से करवा लिया है। ऊपर से इसके कैमरास की क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि ये साफ करके लगे ही नहीं है। मैं आपको कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये कितनी गंदी हो चुकी है। ये फोटोज में डाल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल आईफोन 15 प्रो मैक्स कैसी फोटो ले रहा है और 16 प्रो मैक्स जो उससे बेटर है वो कैसी फोटो ले रहा है। और यही डिस्प्ले जो हमको 10,000 रुपए में मिली है वो
वो 10 दुकानों बाद 7,000 रुपए में मिल रही थी। तो आपको बहुत सारे दुकानदारों से पूछ के फिर डिसीजन लेना है कि आपको काम करवाना है या फिर नहीं। तो भाई फिर से मैं इस आईफोन की डिस्प्ले एंड बैक पैनल इसको दोनों तरफ से तोड़ने वाला हूं। ओरिजिनल वाले को तोड़ने में कितनी सारी डिफिकल्टीज आई थी वो आपने देख ली है। अब फाइनली इसकी बारी। तो फाइनली वक्त है इसको तोड़ने का। है? ये ओरिजिनल वाले को तो कितना टाइम लगा था। ये तो भाई अगर इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया है तो एक बार डिस्प्ले को ना आगे का तो छोड़ दूं, मैं पीछे से ट्राई करता हूं। भाई मैंने लिटरली इसको इतनी सी एरिया से टच किया था, अभी देखो इसके अंदर फ्लिकर आने लगा है। ये रेड वाले फूल भाई और रेड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों अपने आप ही। अब एक बार डिस्प्ले के लिए और ट्राई करते हैं। अरे पीछे से खुलता जा रहा है यार। भाई डिस्प्ले थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग है, अब इससे ट्राई करते हैं एक बार। भाई डिस्प्ले तो है स्ट्रॉन्ग यार। अब एक बार सामने की तरफ से ट्राई करते हैं। भाई खाली हो गया फोन पीछे से। अब एक बार भारी वाले थोड़े से ट्राई करता हूं। भाई ये अभी भी नहीं टूटा यार, लगता है लहू लोहान करके मानेगा। अब तो भाई एक ही चीज बची है और वो है ओके, ग्लास जा चुका है डिस्प्ले का। भाई इससे भी अभी तक डिस्प्ले नहीं गई है, सिर्फ ग्लास गया है। ये नहीं टूटने वाला। इसी कंडीशन में हम एप्पल वालों के पास जाते हैं और ले जाके देते हैं। अंडर वारंटी वाला ले लिया मैंने। एक्चुअली हमने ये आईफोन ना गफ़ार मार्केट से ठीक करवा लिया अभी रिसेंटली। गफ़ार मार्केट से ठीक करवाया था दिल्ली के, ठीक है। इसको खरीदे हुए ऑलमोस्ट सितंबर में लिया था, अंडर वारंटी था। अभी है कि नहीं आई डोंट नो। अभी तो और कंडीशन ख़राब हो गई, अभी तो जस्ट सुबह गिरा, गिरते ख़त्म हो गया। इसका बैक पैनल और ये डिस्प्ले दोनों चेंज करवाने हैं। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा ये। बाहर वाले के चिप लेवल की रिपेयरिंग करते हैं। हाँ इसकी कैमरा देखो एक बार, कैमरा भी निपट गया। नहीं, इन पे तो नॉर्मल डस्ट पार्टिकल्स हैं। हैंड कैमरा खराब हो, कैमरा भी चेंज होगा। मल्टीपल पार्ट्स का रहेगा। अनऑथराइज मॉडिफिकेशन में एप्पल रिपेयर नहीं करता। ओके, क्या क्या चेंज होगा वो बता दीजिए। पूरा फोन ही चेंज होगा। तो भाई अगर आपका फोन वारंटी में भी है और आपने सिर्फ पैसे बचाने के लिए बाहर से उसको रिपेयर करवा लिया तो एप्पल उसको हाथ तक नहीं लगाएगा। फिर आपके पास एक ही रास्ता बचेगा और वो है एक्सचेंज। इस पे लगेगी एक्सचेंज प्राइस लगेगी, मतलब एक तरीके से 16 प्रो मैक्स हो गया ना, 92,900 आप हमें पे करो, हम आपको सेम ही फोन दे देंगे, ठीक है। आपकी जो 1 TB वारंटी जो बची होगी वो रेगुलर रहेगी। बट स्टिल हमें जानना था कि रिपेयरिंग का खर्चा आएगा कितना, तो आप इनके खुद के मुंह से सुनिए। देखो 16 प्रो की आप जोड़ते रहना, 41,000 की डिस्प्ले है इसकी। 41,500 रुपये की डिस्प्ले, डिस्प्ले है, ठीक है। ठीक है। बैक ग्लास इसका जो रहेगा आपका 17,600 का बैक ग्लास रहेगा। 17,600 रुपये का बैक ग्लास, मतलब ऑलमोस्ट 58,000, 59,000 हो चुके हैं ये। हाँ, इसके अलावा इसका जो मिड सिस्टम रहेगा, हाँ, 61,000 का मिड सिस्टम रहेगा। मिड सिस्टम मतलब टोटल चेसी वगैरह, चेसी चेंज होगी, वो 61,000 का है, ठीक है। इसके अलावा जो बैक कैमरा है वो 20 से 25,000 का रहेगा। ओके ओके। आप बताओ अलग अलग चेंज कराओगे या फिर 1,42,000 हो गए भाई। मेरा पॉइंट है कि जो हमें रिप्लेस करना है वो हम करा ही नहीं सकते, हाँ, है ना। वो अपने हिसाब से है कि कराना ही पड़ेगा तो ही हम करेंगे सर। 1,42,000 हो गए, मैं सही। उस पे एप्पल केयर प्लस ले सकता हूँ? इस पे एप्पल केयर प्लस ले सकते, प्रोटेक्ट प्लस ले सकते हो, एप्पल केयर प्लस नहीं ले सकते। तो इस केस में आपको एप्पल केयर प्लस देंगे ही नहीं। और सुनो एक सेकंड, वो तो नया फ़ोन होगा, ठीक है। अब नए फ़ोन को मैं लेके तुरंत एप्पल को ही वापस भेज दूँ? हम आपको एक्सचेंज करके देंगे, फोन न्यू फोन देंगे। हाँ, वही तो बात कर रहा हूँ, आप मुझे न्यू फ़ोन दोगे।
जहाँ सेल करना है वहाँ सेल करो, वो आपका कॉल है। अब मान लो कि यहाँ पे आके आपको भी एक्सचेंज ही कराना है, तो उसके आगे होगा क्या? और अब चूंकि आपको एप्पल केयर प्लस नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचोगे कि यार इस इकोसिस्टम में रहने का फायदा नहीं है, अब कैसे ना कैसे मैं इनसे एक्सचेंज में नया फोन लेता हूँ और उसको बाहर जाके बेच दूंगा और आईफोन के इस इकोसिस्टम से बाहर निकल जाऊंगा। तो इस केस में 93,000 ये आपसे एक्सचेंज के ले रहे हैं। तो भाई हम आ गए हैं एप्पल वालों से एक्सचेंज की वैल्यू पूछने। अभी जो इस फोन की अगर उस कंडीशन में देता तो ये वैल्यू मिलती है आपको 72,000, किस कंडीशन में? मतलब पूरी कंप्लीट कंडीशन। 72,000। तो यार दे आर आस्किंग 93,000 फॉर द फोन, और उसको मैं आपको नीचे हिला के दूँ एक फ्लोर नीचे, तो आप दे रहे हो उसके 21,000 रुपये कम। मतलब अभी अगर मैं फ़ोन यूज़ भी कर रहा होता तो 2-4 महीने अगर मैं फ़ोन यूज़ करके बेचना चाहूँ, जिस फ़ोन की वर्थ है 1,75,000 रुपये ऑलमोस्ट, उसके आप 72,900 ही दोगे। अभी तो बेसिकली चलो थैंक यू यार। तो अब जो 93,000 का नया नवेला आईफोन आपके हाथ में है, आप अगर उसको एप्पल वालों को ही वापस बेचो तो आपको 72,000 रुपीज ही वो मैक्सिमम दे सकते हैं। तो इस केस में अल्टीमेटली आपका कितना प्रॉफिट हुआ? एक्चुअली कुछ भी नहीं, आपका 21,000 रुपए का लॉस हो गया। 21,000 का ये लॉस यहाँ पे, ऊपर से जो 1,85,000 रुपए मैंने इस 1 टीबी आईफोन को खरीदने के लिए दिए थे, वो अलग से लॉस, मतलब 2 लाख से ऊपर का लॉस है। तो भाई फाइनली मेन सवाल, क्या आपको ऑफिशियल सर्विस सेंटर जाना चाहिए या फिर लोकल दुकान? तो भाई सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए हमने अपने साथ इतना सब कुछ होने दिया। आप लोगों के फोन टूटते हैं, आप ही सर्विस सेंटर जाते हो और भाई मोटा पैसा वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। तो एक्चुअली हम देखना चाहते थे कि किस लेवल तक ये चीजें जा सकती हैं। तो भाई 2 लाख से ऊपर का अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी एक नॉर्मल फैमिली के लिए, शायद पूरे साल का खर्चा। अगर लोकल मार्केट की बात करें तो हम इंडियंस की नॉर्मल मेंटेलिटी रहती है कि जहां पे हमको सस्ता दिखता है हम वहां पे खेचे चले जाते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस करने के बाद एक्चुअल में पता चला कि कितना मोटा नुकसान हो सकता है। अल्टीमेटली आपके फोन की वारंटी खत्म हो जाती है, जितनी प्रोटेक्शन है वो सारी खत्म हो जाती है, जिस क्वालिटी के लिए आपने पैसा दिया था वो क्वालिटी खत्म हो जाती है, फोन के कैमराज की या फिर डिस्प्ले की, सारी चीजें। और भाई ऑफिशियल सर्विस सेंटर की तो ये पार्ट्स की लिस्ट है जो बहुत ही ज्यादा महंगी है। ऐसे में 2 केस निकल के आते हैं, या तो एप्पल से बिल्कुल दूर हो जाओ, खरीदना ही बंद कर दो। दूसरी चीज, अगर आपने खरीद लिया है या फिर आपको एप्पल के फोन अच्छे लगते हैं, तो इस केस में आपको ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ही ठीक करवाना चाहिए। अगर आपका फोन 1-1.5 साल पुराना है तो, अदरवाइज 4-5 साल पुराना हो गया है तो फिर ऑफिशियल सर्विस सेंटर में पैसा फूंकने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप इन मार्केट्स में जा सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी का स्मार्टफोन है, मेजॉरिटी लोग जिस चीज की डिमांड करेंगे कि इस स्मार्टफोन कंपनी के बारे में बताओ, तो ऐसा ही स्टिंग ऑपरेशन हम उसके साथ भी कर सकते हैं। तो नीचे लिख के बताओ। वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, सब्सक्राइब करना भाई मैंडेटरी है इसकी बात, पक्का। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में।